सेट मिसमैच लीड कोड का इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को देके रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स s, ठीक है, विच ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सो बेसिकली सेट का मतलब यूजुअली ये होता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स n मतलब कि 1 से लेकर n तक उसके अंदर होंगे नंबर्स और वो होंगे यूनिक। तो सबसे पहले आप अपन को एक अरे देके रखिए जिसके अंदर 1 से लेकर n तक नंबर है। अब उसके अंदर आ गई है एक एरर और एक नंबर हो गया रिपीट और एक नंबर की अकरेंस चले गई है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इनने अपन को दे रखा है एक एग्जाम्पल 1 2 2 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओरिजिनली होगा 1 2 3 4, पर एक एरर हो गई और 3 चले गया और 2 रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेट के अंदर जितने भी नंबर हो, लेट्स से 1000 नंबर है, अपन को 10 to the power 4 नंबर दे रखे हैं, इतने नंबर भी है, बस 2 नंबर में एरर आएगी, एक नंबर रिपीट हो जाएगा और वो किसी और की प्लेस पे रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है, सबकी अकरेंसेस होगी 1 बट एक नंबर की 2 होगी और एक नंबर की 0 अकरेंस हो जाएगी, क्योंकि स्पेस तो उतनी है। एक नंबर की जब अकरेंस डुप्लीकेट हो रही है तो किसी और नंबर को डिलीट होना पड़ेगा। इसका बस ये मतलब है। अब अपन को क्या करना है, अपन को दोनों नंबर निकाल के देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 की अकरेंस 2 बार आ रही है तो अपन को ये निकाल के देना है। दूसरा 3 की अकरेंस एक बार भी नहीं आ रही है तो अपन को ये निकाल के देना है। अगर अब अपन इसका ब्रूट फोर्स समझे कि इसको अपन कोड कैसे कर सकते हैं, तो कोड अपन इससे कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने पास आया है नंबर 1, सबसे पहले आया अपने पास नंबर 1, अपन ढूंढ लेंगे कि नंबर 1 की अकरेंस पूरे अरे में कितनी है ना। नंबर 1 की अकरेंस अगर एक ही है, कोई से भी नंबर की अकरेंस अपन लेट्स से लूप चला दिया अपन ने इस पूरे के पूरे नम्स अरे में, अपन ने लूप चला दिया, अपन हर नंबर के लिए ढूंढेंगे कि उसकी अकरेंस कितनी है। जो नंबर जिनकी अकरेंस 2 है, जो कि एक नंबर ही होगा जिसकी अकरेंस आएगी 2, उस नंबर को अपन इस अरे के 0th इंडेक्स पे डाल देंगे। और एट द एंड अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि अपन को ये भी निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी एक बार भी अकरेंस नहीं आई, है ना। तो उसके लिए अपन एक और काम कर सकते हैं। अपन इसका टोटल साइज लेट्स से 4 है, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 तक होने चाहिए इसका नंबर। तो अपन एक लूप चला देंगे 1 से लेकर 4 तक और अपन ढूंढ लेंगे किसकी अकरेंस कितनी बार आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसका अपन ब्रूट फोर्स समझे तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, है ना, i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे अपन, अब इस आयत नंबर की इस नम्स अरे में अकरेंस ढूंढ लेंगे कि ये आयत जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर होगा वो इस नम्स अरे में कितनी बार आया है। अगर एक बार आया तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी अकरेंस 2 है तो उसको अपन को अपने आंसर अरे के 0th इंडेक्स में डालना है। अगर उस नंबर की अकरेंस 0 है तो उसको अपन को अपने आंसर के 1st इंडेक्स में डालना है, ठीक है। अभी के लिए अपन ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो इंट अकरेंस इक्वल्स टू 0, सो फॉर लेट्स से इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज प्लस प्लस j। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नम्स के अंदर जा रहा हूँ, मैं नम्स के अंदर इटरेट कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर नम्स ऑफ j जो है, जो नम्स ऑफ j है, अगर वो इक्वल्स टू i है, इसका मतलब क्या है कि ये मैं 1 से लेकर लेट्स से 4 तक जा रहा हूँ। तो अगर 1 इज इक्वल्स टू 1 है तो अकरेंस 1 बढ़ा दूंगा, ये नहीं है तो अकरेंस नहीं बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। सिमिलरली 2 एक बार आया अकरेंस 1 बढ़ा दी, 2 दूसरी बार आया अपन ने अकरेंस 1 और बढ़ा दी, अकरेंस हो गई 2। ऐसे अपन करते जाएंगे। तो अपन ने ये किया और अपन क्या करेंगे, अकरेंस प्लस प्लस। एट द एंड अगर अपन इसकी अकरेंस प्रिंट करें तो सी आउट आई, है ना। अभी सिर्फ अपन प्रिंट कर रहे हैं, अपन आंसर रिटर्न या सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे वो करने से पहले। तो ये करूंगा, इसके अंदर मैं इसकी अकरेंस करके एंडल कर देता हूँ, है ना। और अभी के लिए एक डमी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं अपन, रिटर्न करेंगे अपन लेट्स से इस केस में एक एम्प्टी अरे, बस एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर देते हैं, या लेट्स से 0 0 एक कुछ भी अपन एक गार्बेज वैल्यू डाल देते हैं रिटर्न करने के लिए। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, सिर्फ रन कर रहा हूँ, अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ अभी क्या हो रहा है। तो देखो ये अपने पास नंबर्स और उनकी अकरेंसेस आ गई। तो फॉर एग्जांपल 1 की अकरेंस 1 है इस अरे में, 2 की अकरेंस 2 है इस अरे में, 3 की अकरेंस 0 है, 4 की अकरेंस 1 है। अपन को क्या निकालना था, अपन को वो निकालना था कि 2 की अकरेंस 2 है तो ये आ जाएगा 1st इंडेक्स पे, 3 की अकरेंस 0 है तो ये आ जाएगा 2nd इंडेक्स पे।
अभी इस क्वेश्चन को अपन को आंसर में कन्वर्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो अपन वो भी कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट आंसर ये होगा 2 साइज का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक सिंपल सी चीज़ देख लेंगे कि इफ़ अकरेंस इज इक्वल्स टू 2, अगर अकरेंस 2 है तो अपन को आंसर के 0th इंडेक्स पे आई को डालना है ना। जिससे कि यहाँ पे अकरेंस 2 थी तो अपन ने आंसर के 0th इंडेक्स में इस आई वैल्यू को डाल दिया अपन ने, ठीक है। सिंपल एज दैट। ऑल्सो अगर अकरेंस 0 है, अगर अपनी अकरेंस आ रही है 0, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपन फर्स्ट इंडेक्स पे ith वैल्यू को डाल देंगे। सिंपल एज दैट। अब अपन कर देंगे डायरेक्टली इसको रिटर्न, आंसर को अपन कर देंगे रिटर्न, इससे अपना सोल्यूशन आ जाएगा। बट ये है एक ब्रूट फोर्स टेक्निक। कुछ अपन ने छोटी सी गलती कर दी है। आंसर अकरेंस इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने, सॉरी, अकरेंस इज इक्वल्स टू आना चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो अपना सिमिलरली आंसर भी आ गया। इस केस में मैं सबमिट करूंगा तो मुझे TLE आ जाएगा, मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सबमिटिंग। अब TLE क्यों आएगा, अपन को दे रखा है यहाँ पे nums डॉट लेंथ है 10⁴, और अभी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो इसकी, इस सोल्यूशन की, तो यहाँ अपन चल रहे हैं nums डॉट साइज टाइम्स, और यहाँ भी अपन चल रहे हैं nums डॉट साइज टाइम्स। ये लूप के अंदर लूप है, तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप की है और n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस लूप की है, मतलब मैं इसमें n टाइम्स इटरेट कर रहा हूँ और हर बार मैं n टाइम्स इटरेट कर रहा हूँ, तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n टाइम्स n, जो कि होती है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर अगर मैं अपने n, जो कि मैक्सिमम मेरा n हो सकता है, वो है 10⁴, अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कम से कम 10⁸। और अपन को हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है 10⁷ के अंदर। मतलब अगर अपन को देखे रखा है 1 सेकेंड, तो मतलब 10⁷ के अंदर इटरेशंस अपने होने चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हो रहे, अपने 10⁸ या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, जो अपन चाहते नहीं है। तो इसलिए अब अपन इसका ऑप्टिमाइज तरीका निकालेंगे, है ना। ये तो एक ब्रूट फोर्स तरीका हो गया, अब अपन इसको ऑप्टिमाइज तरीका निकालते हैं। तो ऑप्टिमाइज तरीके में मेरा कहना ऐसा है कि ना, सबसे पहले ही अभी अपन ने देखा ब्रूट फोर्स में अपन ने क्या किया, अपन ने हर एक नंबर के लिए चेक किया। उसकी वजह क्या मैं ऐसा कर सकता था कि लेट्स से अपन एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो लेट्स से अपन लेते हैं कितने नंबर का एग्जांपल्स लिए अपन, लेट्स से अपन 5 नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने नंबर्स का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। और मैंने क्या किया, 4 नंबर को गायब कर दिया और 5 को कर दिया डुप्लीकेट, है ना। तो 4 चले गया है, 5 को कर दिया डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट है 5, और जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है वो है 4। तो अपना आंसर होना चाहिए 5,4। ये अपन को रिटर्न करना है इस पर्टिकुलर केस में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस अरे में अपन चलते जाते अपन ने देख लिया 1 की अकरेंस 1 है, कहीं पे इसको स्टोर कर लिया कि यार 1 की अकरेंस 1 है। सिमिलरली अपन आगे बढ़ते गए, बाय डिफॉल्ट सबकी अकरेंसेस 0 है। अपन ने देख लिया 5 की अकरेंस 2 है। कैसे किया अपन ने, यार हर बार अपन गाते गए, लेट्स से अपने पास एक और अरे है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके अकरेंसेस इनिशियली 0 है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। मैं 1 पे आया तो मैंने क्या किया, मेरे 1 की एक अकरेंस बढ़ा दी कि यार 1 मेरे को एक बार मिल गया। 2 पे आया, 2 की एक अकरेंस बढ़ा दी। 3 पे आया, 3 की एक अकरेंस बढ़ा दी। 5 पे आया, 5 की एक अकरेंस बढ़ा दी। एक और बार आया, मैंने इसकी एक और अकरेंस बढ़ा दी, तो ये हो गया 2। 6 पे आया, मैंने इसकी एक अकरेंस बढ़ा दी। 7 पे एक बढ़ा दी और 8 पे एक बढ़ा दी। अब जब मैंने इतना काम करने की मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है बिग O ऑफ 1, है ना, अभी तक इतना काम हुआ है। अब मैं अगर इसमें से अकरेंसेस निकालूं कि किसकी अकरेंस 2 है और किसकी अकरेंस 0 है, तो उसमें भी मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग O ऑफ n। तो मैंने 2 सेपरेट लूप्स बनाई है। इस केस में लूप के अंदर लूप नहीं है, नेस्टेड लूप नहीं है। इस केस में क्या है, 2 सेपरेट लूप्स है, तो एक लेगी n, दूसरी लेगी n, तो ये मल्टीप्लाई की जगह ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2n, जिसको बेसिकली अपन n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही समझते हैं। तो बिग O ऑफ n इसका आंसर हो जाएगा, और ये अपना सोल्यूशन भी है। ये ऑप्टिमाइज तरीका है ना, ठीक है। तो ये जो अपन कर रहे हैं ना, 1 की कितनी अकरेंस है, 2 की कितनी अकरेंस है, 3 की कितनी अकरेंस है, ये होती है मैपिंग, है ना, ये होती है मैपिंग।
तो आप चाहो तो अभी सही टाइम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मैप के बारे में तो आप जाकर उनके बारे में भी पढ़ सकते हो, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी कर सकते हैं सिर्फ अरेज से, है ना। तो ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैप है, जब आप मैप के बिना अरे के अंदर ही मैपिंग करते हो, ठीक है। तो अपन समझते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो अपन को मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, n, और n क्या है, नम्स का साइज है ना। तो अपन को सबके अकरेंसेस स्टोर करनी है। तो अब अपन क्या करेंगे, इंट लेट्स से अपन को एक वेक्टर बनाना है जिसके अंदर को अपन को ये सारी की सारी चीज़ें स्टोर करनी है। तो वेक्टर ऑफ इंट होगा वो, ये बात अपन को पता है। उसको मान लेते हैं अपन, नाम दे देते मैप, ठीक है। और ये नम्स का नाम मैं नाम चेंज करके ए कर देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नाम मैं हमेशा लिखता नहीं हूँ यूजुअली। तो आप भी चाहो तो कोई इजी नेम रख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरी आदत है हमेशा, मैं जब भी जो भी क्वेश्चन में अरे आती है मैं उसको नाम ए दे देता हूँ या कोई अच्छा मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे दिया ए, ऑलराइट। अब जो अपना मैप होगा इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा ए डॉट साइज प्लस 1। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना लेट्स से ए जो है अपना, जो ए है उसका साइज कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए का साइज है एन, ए का साइज है एन, और मुझे टोटल जो भी मैपिंग करनी है वो मुझे एन एलिमेंट्स की करनी है। तो अगर मैं इस अरे का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जीरो की भी मैपिंग होगी, जीरो, बट जीरो अपने पास नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे एक 8 भी है, 8 भी है, क्यों, क्योंकि अपन को n की मैपिंग भी देखनी है। तो इस अरे का टोटल साइज n+1 है, क्योंकि मुझे जो इंडेक्स है लेट्स से a ऑफ n भी एक्सेस करना है। अगर मुझे a ऑफ n एक्सेस करना है ना, जैसे इस केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मैं मैप के अंदर n की अक्रेंसेस भी देख सकूँ, तो दैट्स वाई n क्या है अपना a डॉट साइज, मैं वो भी लिख देता हूँ, इंट n इक्वल्स टू a डॉट साइज, है ना, इंट n इक्वल्स टू a डॉट साइज। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये लिख सकूँ कि क्या लिख सकूँ मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में इस चीज़ को एक्सेस कर सकूँ कि मैप ऑफ n मुझे ला के दो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू में जो एक्सेस करना चाहता हूँ वो है n। अगर मैं इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको एक साइज ज़्यादा ही देना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इट इज़ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, दैट्स वाई। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक साइज ज़्यादा दे दिया। इनिशियली मैंने सबको क्या कर दिया, लेट्स से सबको अपन वैल्यू दे देते हैं 1, है ना, सबको इनिशियली वैल्यू दे देते हैं 1, नहीं अपन अक्रेंस बढ़ा रहे, सॉरी माय बैड। तो दैट्स वाई अपन इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ठीक है। सबकी अक्रेंस इनिशियली 0 है, ऑलराइट, सबकी अक्रेंस इनिशियली 0 आ गई। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट थिंग करनी है, अब अपन को सबके अक्रेंसेस बढ़ानी है। तो अपन करेंगे लूप ए में, तो फॉर लेट्स से ऑटो आई इन ए, हर पर्टिकुलर वैल्यू इन ए, है ना, हर पर्टिकुलर वैल्यू इन ए। अपन क्या करेंगे, मैप के अंदर जाएंगे। तो अगर आपको रेंज बेस्ड लूप नहीं पता है तो अपन उसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन n प्लस आई, है ना, सिंपल इज दैट। अब जो भी वैल्यू होगी वो होगी इंट वैल इक्वल्स टू ए ऑफ आई, ये होगी अपनी वैल्यू। अब हमको करना है इस वैल्यू की अकरेंस बढ़ानी है, तो अपन जाएंगे मैप के अंदर वैल्यू पे और इसकी अकरेंस 1 से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अपन को ये वैल्यू मिल गई है तो इसकी अपन अकरेंस 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़, हमेशा क्या करता हूँ ना, मैं कोई सा भी कंसेप्ट में हमेशा मैं हर एक पर्टिकुलर स्टेप में मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मेरा क्या आंसर आ रहा है, अभी तक मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो अपन एक और चीज़ करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन n+1 प्लस आई, है ना। ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा जो भी मैप बना है ना मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन इसको प्रिंट करते हैं, है ना, और आई 1 से होगा क्योंकि 0 नंबर को एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। अपन को दे रखा है इनने 1 से लेकर n अपने पास नंबर्स है, ठीक है। तो अपन सी आउट करेंगे आई स्पेस, है ना, मैप ऑफ आई की उसके अंदर कितनी वैल्यू है, ठीक है। अपन दे देते हैं इसको एंडल, इसको अपन करके देखते हैं रन, ओके। तो ठीक है, रॉन्ग आंसर आ रहा है क्योंकि अपन ने अभी सही आंसर निकाला नहीं है, बट अपन रन करके देख रहे हैं, है ना। अभी तक क्या जो अपना कंसेप्ट है, अभी तक जितना अपन ने काम किया, क्या वो सही हुआ है, हाँ वो हुआ है। क्यों, क्योंकि 1 की अकरेंस 1 आ गई, 2 की अकरेंस 2 आ गई, 3 की अकरेंस 0, 4 की अकरेंस 1, ठीक है, सिंपल एज दैट। अभी तक अपन ने चलाई है टोटल ऑफ एक लूप, ये टोटल ऑफ एक लूप। इस एक लूप से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हुई है बिग ऑफ एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन 10⁴ के अंदर ही है, 10⁷ के अंदर ही है अभी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन एक और लूप चलाएंगे मैप के अंदर, देखेंगे किसकी अकरेंस 0 है और किसकी अकरेंस 2 है।
तो इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर चलेंगे अपन इन आई शुड बी लेस देन n+1। इसका मतलब है कि मैं 1 से लेकर n तक जाना चाहता हूँ, है ना, उन सब वैल्यूज को देखना चाहता हूँ, प्लस आई। और अब अपन देखेंगे कि जो अकरेंस है, लेट्स से इंट अकरेंस इक्वल्स टू मैप ऑफ आई के अंदर अपन ने अकरेंस स्टोर करके रखी है ना, और जो वैल्यू है ये आई नहीं है, ये बेसिकली एक वैल्यू है, ठीक है, ये आई नहीं है, ये बेसिकली है वैल्यू अपनी। तो इसको अपन वैल्यू ही लिख दे, एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंट अकरेंस इक्वल्स टू मैप ऑफ वैल्यू। तो मैप क्या करता है, वैल्यू टू अकरेंस कर रहा है। अभी अपना मैप क्या कर रहा है, वैल्यू से लेकर उसकी कितनी अकरेंस है ये अपन ने करा है मैप। तो अपन ने अकरेंस निकाल ली है, अब अपन देखेंगे कि किसकी अकरेंस कितनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अकरेंस इज इक्वल्स टू 1, अगर अपनी अकरेंस 1 है तो अपन को स्किप करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ अकरेंस इज इक्वल्स टू 2, तो अपन एक और वेक्टर बनाते हैं आंसर, जिसके अंदर अपन को अपने आंसर स्टोर करना है। तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर जिसका साइज होगा 2, ठीक है। अगर अकरेंस 2 आ रही है तो आंसर के 0th अकरेंस पे अपन उस वैल्यू को कर देंगे स्टोर, आंसर ऑफ 0th पे अपन उस वैल्यू को कर देंगे स्टोर। सिमिलरली अगर अपनी अकरेंस आ रही है 0, है ना, अगर अपनी अकरेंस 0 आ रही है तो आंसर की फर्स्ट इंडेक्स पे अपन इस वैल्यू को कर देंगे स्टोर। सिंपल एज दैट। आखिरी में बस अपन को रिटर्न करना है आंसर को। एक बार करके देखते हैं रन, कुछ अपन ने गलती तो नहीं कर दी है। तो ये चल रहा है, अपन इसको सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है, ऑलराइट। तो अब अगर अपन इसकी वापस से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये लूप की बिग ऑफ एन थी, ये पर्टिकुलर लूप की भी बिग ऑफ एन ही है। अब दोनों पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ चेंज हो रही है। पहली प्रॉब्लम में ना जो अपन ने पहला सोल्यूशन लिखा था ना इससे पहले, उसके अंदर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी n², बट उसमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी बिग ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बिल्कुल नहीं थी। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n हो रही है, बट अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो रही है। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं ना तो अपन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ होता है हमेशा प्रोग्रामिंग में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं तो अपन को अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हारमोनी में चलती है, एक को कम करूँगा दूसरी बढ़ेगी, दूसरे को कम करूँगा पहली वाली बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल एज दैट। ये आ गया अपना सोल्यूशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। ऑल्सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो लाइक भी कर दो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।